अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं अपने नए ब्लॉग के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ और ये जगह आपको नजर आ रही होगी कि मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ। ज़मीन पे क्यों बैठी हुई हूँ? क्योंकि ये एक जगह ऐसी जगह है जहाँ पे कुरान की तालीम दी जाती है। शबनम चौधरी मसीहा टीम 786, ये ऊपर एक बैनर लगा हुआ है इनका, और ये बैनर जो है ना, इसके अंदर ये इन्होंने डोनेशंस की भी अपील की हुई है, एड्रेस भी है, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ शबनम चौधरी इस वक्त खुद मौजूद हैं। ये ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सरा हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक है। अपना काम करती हैं, काम करने के बाद जब फारिग होती हैं तो फिर ये सोचती हैं कि अब इनको कुछ अल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि आपको इस सब का ख्याल कहाँ से आया? सबका ख्याल ये पहले आ जाना था, ये तो लेट आया। क्या लेट आया? कितने पहले ये काम शुरू किया? ये 3 माह 3 माह हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 3 माह पहले आपने ये काम शुरू किया है तो कैसे हुआ? मतलब लोगों को बुलाना आसान था? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सबसे पहला कौन बंदा आया था, मुझे ये बताएं। सबसे पहले मेरे 2 शागिर्द आए हैं। अच्छा। एक शागिर्द जो मुझे पहले सबक दे रहा था कुरान शरीफ का, अच्छा, वो तो आ ही रहा था। अच्छा, क्या क्या पढ़ रही थी? मतलब वो अभी सबसे पहला वाला कायदा पढ़ रही थी या सिपाही? पहले कायदे से शुरू किया है ना। ठीक है, कायदे से शुरू किया है तो फिर अब सिपाही भी हूँ। माशाल्लाह। तो वो मेरा शागिर्द एक आया है, तो फिर ऐसा ऐसा लोग आते गए। हाँ, जबरदस्त। पहले 2 थे, 4 थे। हाँ, 1 माह तो 2-4 लोग ही रहे हैं, तो फिर ऐसा ऐसा लोग बढ़ना शुरू हो गए। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब लोग आना शुरू हुए तो क्या उनके मतलब जज्बात होते थे? खुश होते थे यहाँ आकर? पहले तो नहीं खुश होते थे। अच्छा। तो एक दिन आने से दूसरे दिन आने पे तीसरे पहले कहते हो आज नहीं आ रहे, कल नहीं आ रहे। हाँ। कोई कहता मेरे कपड़े नहीं ठीक है, कोई कहता मैंने नहाना है अभी। अच्छा, 100 बहाने लगाते। करीब करीब ही रहते हैं सब लोग, कुछ दूर भी रहते हैं, करीब भी रहते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताती चलूं कि यहाँ पर इन्होंने कुरान का इदारा खोला है। लोग बहुत सारे ट्रांसजेंडर जैसे हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा नहीं होता, तो इन्होंने माशाल्लाह से कुरान को आम करना शुरू किया। और जब खुद पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं क्यों सीखूं, मेरे दोस्त मेरे बहन भाई भी सीखें। और उसके बाद यहाँ पर ख्वाजा सराओं की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आना शुरू हुई है। कितने लोग अभी तक आपकी क्लास में मौजूद हैं? क्लास में जो सबक लेते 30 लोग हैं। अच्छा। आते बहुत ज्यादा जुमे वाले दिन। अच्छा। हर जुमे वाले दिन मिलाद शरीफ होता है। अच्छा, माशाल्लाह। खाना खुना बनता है यहाँ, तो ठीक सब है। लोग आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, अल्लाह अच्छा। का जिक्र करते हैं, हजूर का जिक्र करते हैं, तो दिल भी साफ होते हैं। नात कौन पढ़ता है? नात हम खुद लोग पढ़ते हैं आपस में। ऐसा सब लोग पढ़ रहे हैं। पहले दिन तो मुझे खुद नहीं पढ़ना आता था ना। अच्छा। सबसे तो एक अलग सी महसूस होता थी फीलिंग कि मैं नात कैसे पढ़ूं। तो मुझे तो पढ़नी नहीं आती। पढ़नी आती भी हो तो एक दिल में खौफ होता है ना। आपको लगता था कि आप डांस करती हैं तो मैं नात नहीं पढ़ सकती? हाँ, नात नहीं पढ़ सकती मैं। अच्छा। तो लेकिन पढ़नी शुरू करूँ इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पे बिल्कुल वो एक कैफियत है कि जैसे गालिब कहते हैं ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको आती नहीं मगर। तो लेकिन मेरे ख्याल में बींगा मुस्लिम हमारा ईमान है कि हम अपने अल्लाह का नाम भी लेंगे, हम नात भी पढ़ेंगे, हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी करेंगे। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाने का मेन्यू क्या होता है? लोगों को क्या कह के, क्योंकि मेरे ख्याल में खाने के हवाले से भी आप लोगों को दीन की तरफ राग़िब कर सकते हैं। नहीं, खाने के पीछे कोई नहीं आता। अच्छा, नहीं आते? नहीं आते। ओह, अच्छा, क्या खाने में क्या मेन्यू रखती हैं? अलग अलग। कभी मिठाई होगी, कभी 2 दिन तो 2 जुमे तो देगे मंगाई है चौलों की। वाह। तो तीसरे जुमे वाले दिन हमने खुद खाना बनाया था। चलो, खुद बनाती हैं? खुद बनाया। आप अच्छा खाना बनाती हैं? तो ऐस जुमे मिठाई लेके आए थे, किसी वक्त खीर बना लेते हैं। अच्छा। तो सब एक तो मिलजुल के काम करते हैं, दिल को सुकून होता है। दिल को सुकून होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुरान का एक तो आपने तालीम शुरू की, जाहिर बात है आपको शागिर्द को भी पैसे देने पड़ते हैं, बिजली खर्च होती है, टाइम आप लोगों का लगता है, तो इसके लिए पैसों की भी जरूरत होती है। तो फिर इसके लिए आपको डोनेशंस की भी जरूरत होगी। बिल्कुल जी। जो हफ्ज़ लोग हैं जिनको अल्लाह ने रिज़्क दिया है वो दें, अच्छे काम में इसमें देना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, आप ये सुन रहे होंगे, एड्रेस इनका है एन ब्लॉक 152C, कोठा पेंट फ्लैट्स, रेड कलर के फ्लैट्स है, मलवारी पराठा कबाब के पास। और नंबर भी मैं आपको इनके बोल देती हूँ, मेरी स्क्रीन पे भी ये चलेंगे, 03639188606 और 0321584556। लेकिन आपको मैं साथ ही साथ बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करें। नीली
जो है वो मेरे ख्याल में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो भी आज के मिलाद में शिरकत के लिए आई और हमारी उनसे इत्तफाकन मुलाकात हो गई। नीली राना जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी की प्रेसिडेंट भी हैं। नीली, मुझे बताएं कि कैसा आपको फील हुआ यहाँ पर जब आप यहाँ पे आई हैं? तो जो ये कुरान अकेडमी इन्होंने खोली हुई है, कुरान की तालीम को आम कर रही हैं, अच्छा लगा आपको? देखिए, हर मुसलमान के लिए एक खूबसूरत चीज़ है कुरान पाक। हमारा जो कुरान है वो उसके ऊपर हमारा मान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो जहाँ पे हमारे दीन की तालीम दी जाएगी, कोई भी जगह हो तो वहाँ पे हमें अच्छी फीलिंग्स आएगी, अच्छी मतलब गुड, कि हम लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे कि हमारे मज़हब को, रिलीजन को जो है ना वहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है और शऊर दिया जा रहा है कम्युनिटी को। कि जिस तरह हमारी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा जो है ना तलीम ना मज़हब की या वो दूसरी तलीम जो है ना वो दीनी वो हम लोगों ने नहीं ली होती। तो अगर जहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे शबनम जो है ना वो कुरान की तलीम के लिए उन्होंने अकेडमी खोली कि वहाँ पे ना एक अच्छी खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पे बच्चों को जो जितनी भी हमारी ट्रांसजेंडर बड़ी है, छोटी है, जिन्होंने नहीं ये तलीम ली कुरान की, तो वो वहाँ पे आके तलीम ले सके। तो यहाँ पे इन्होंने एक जिस तरह से एक कम्युनिटी ट्रांसजेंडर ही है तो वो कुरान पढ़ाती हैं, वो पढ़ी हुई हैं, तो वो आगे अपने इल्म को ट्रांसफर करी दूसरे लोगों में कि वहाँ तक जाना चाहिए। जबरदस्त हो गया। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक और भी सिलसिला शुरू किया, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आपको यहाँ पर बोर्ड पे नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी इनकी टीचर है जिसका नाम है जी नूर। नूर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं और यहाँ पर आने वाले ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाती भी हैं। नूर, मुझे ये बताएं कि ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ख्वाजा सरा जो आते हैं, मुश्किल होती है उनको पढ़ाना? बिल्कुल वो होता है टफ, क्योंकि एक छोटे बच्चे को तालीम देना वो एक अलग है। हाँ। और जो एजेड फीमेल्स हैं उनको बहुत टफ क्या करना पड़ता है? उनको सारे डिसिप्लिन सिखाने होते हैं, ऐसे बैठो प्रॉपर, जैसे एक छोटे नर्सरी क्लास में जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं वैसे ही उनको मैं प्रॉपर तालीम देती हूँ और उनको बताती हूँ कि ऐसे पढ़ो 1 2 जो भी है सारा कुछ A to Z उनको मैं सब सिखाऊँ। सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सा स्टूडेंट है? मेरे सब इक्वल ही है। अच्छा, सारे इक्वल ही है। तो इतनी प्यारी जब टीचर उनको नजर आती है तो मेरे ख्याल में तो उनको पढ़ना बड़ा आसान हो जाता होगा। अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। अच्छा। और मेरी तो कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरी बाकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ी। क्या कहती हैं आपके ट्रांसजेंडर्स को पढ़ना चाहिए, उनको अपनी फील्ड में आगे कामयाब होना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए कि इतनी हम लोग चाहें, हमें ये नहीं पता कि वो क्या लिखा हुआ है, हम इसलिए मैं कहती हूँ कि दूसरे भी पढ़ लिख जाए, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले कि उनके घर में, उनके फैमिली में से, उनकी जायदाद में से उन्हें कुछ मिलना है, कम से कम वो अपने बारे अच्छा बुरा पढ़ सकें, लिख सकें, देख सकें कि ये हमारे हक में बेहतर है कि नहीं। बहुत खूबसूरत बात की है नूर ने, और नूर ने ये कहा कि ट्रांसजेंडर्स को ये पता होना चाहिए कि उनके हकूक क्या है। जब वो पढ़ ही नहीं सकते तो वो यही नहीं देख सकते कि उनकी जायदाद में से उनका कितना हिस्सा है, उनको क्या मिलना चाहिए और वो अपने हकूक को कैसे हासिल कर सकते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।